हेलो दोस्तों, आइए आपके यूट्यूब चैनल हम सबका जीके जीएस में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको ले चलते हैं गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश, जैसा कि आप लोग जानते हैं, गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, जो किसका था? गौरी का, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अगर गुलाम वंश की बात करें तो गुलाम वंश 1206 से 1526 ईस्वी तक इसका कार्यकाल होता है। कब से? 1206 से 1526 ईस्वी तक इसका कार्यकाल होता है। अब चलिए इसमें बात करते हैं क्या क्या हुआ था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। दूसरी बात करें, इसे कुरान खां कहा जाता है इसीलिए कि क्योंकि यह इसको पूरा कुरान ही याद था। क्या था? पूरा कुरान याद था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? कुरान खां के नाम से भी इसे जाना जाता। दूसरा, इसे दानी प्रवृत्ति के कारण इसे लाख बख्श कहा जाता था, क्योंकि बहुत सारे लाखों में ये दान करते थे प्रतिदिन, इसीलिए इसे क्या कहा जाता था? लाख बख्श के भी नाम से जाना जाता था। अगर इसके दरबार में बात करें, इसके दरबार में एक हसन निजामी और एक मिनहाज उस सिराज दो विद्वान रहते थे। कौन कौन? एक हसन निजामी और दूसरा मिनहाज उस सिराज, दो विद्वान रहते थे। इन दोनों का विद्वान जो था, इसने दो किताब लिखी थी। हसन निजामी की थी ताज उल नासिर। कौन था? ताज उल नासिर। और मिनहाज उल सिराज का था तबकाते नासरी। क्या था? तबकाते नासरी। अगर इसकी बात करें, मिनहाज उल सिराज ने इसे दानी प्रवृत्ति होने के कारण, मतलब दानशीलता के कारण, हातिम द्वितीय का उपाधि दिया था। कौन दिया था इसको? मिनहाज उल सिराज ने इसे किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय की उपाधि दिया था। अगर इसकी बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था, गुलाम गुरु जो था, कौन था? बख्तियार काकी। कौन गुरु था? बख्तियार काकी। इसी के याद में, बख्तियार काकी के याद में कुतुब मीनार का निर्माण रखा था। मतलब क्या? नींव रखा था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका गुरु कौन था? बख्तियार काकी। इसी के उपलक्ष्य में, तो इसी की याद में कुतुब मीनार का नींव रखा था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इसे पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि पूरा करने से पहले ही ये क्या हो गया? मर गया। लेकिन इसे पूरा कराने का श्रेय कौन किसे जाता? इल्तुतमिश को। तो इसको कुतुब मीनार पूछा जाता, कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? तो कौन? इल्तुतमिश ने। पूछा जाता कुतुब मीनार के नींव किसने रखा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसके याद में? अपने गुरु के याद में, बख्तियार काकी के याद में। आगे पूछा जाता तूफान के कारण फिर यह क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे मरम्मत करवाता कौन? फिरोज शाह और तुगलक और कौन? सिकंदर लोदी। दोनों मिलकर FST और सिकंदर लोदी के द्वारा इसे क्या किया जाता है? पूरा करवाया जाता है। कब? जब तूफान के कारण यह क्षतिग्रस्त। दूसरा पूछा जाता है दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मंदिर भी बनवाया था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसकी मृत्यु हो जाती है 1210 में। कब हो जाती है? 1210 में, चौहान खेलते हुए, मतलब घोड़ा से गिरकर इसकी क्या हो जाती? मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसके काल में बोला जाता था शेर और बकरी एक ही घाट में पानी पिया जाता है। इतनी परंपरा, मतलब इतनी समानता थी कि शेर और बकरी दोनों एक ही घाट में पानी पिया जाता। उसके बाद 1211 ईस्वी में इसी के बाद आराम शाह बनता है शासक। कौन बनता है? आराम शाह शासक बनता है। लेकिन आराम शाह कुछ ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाता, उसे फिर इल्तुतमिश ने आराम शाह को हटाकर इल्तुतमिश शासक बन जाता है। कहाँ का? दिल्ली का। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम था इल्तुतमिश। बाद में इसे कुतुबुद्दीन अपनी बेटी का शादी करवा देता है इल्तुतमिश से, इसीलिए इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था? दामाद भी था और गुलाम भी था। उसके बाद अगर वंश की बात करें, इल्तुतमिश जो वंश था वो इलवरी वंश की थी। कौन सा वंश का था? इलवरी वंश का था। अब दिल्ली सल्तनत का बाला जाता है, दिल्ली सल्तनत की वास्तविक संस्थापक कौन था? पूछा जाता है कौन था? इल्तुतमिश। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। उसके बाद 1229 में बगदाद से, कौन से? 1229 में बगदाद से कौन? इल्तुतमिश ने वास्तविक संस्थापक बोला, और बगदाद से खलीफा से सुल्तान बनने का वैध प्रमाण पत्र प्राप्त करता है। कौन? इल्तुतमिश ने। किससे प्रमाण पत्र प्राप्त करता है? प्रमाण पत्र प्राप्त करता है किससे? खिलत प्राप्त करता है, जो 1229 में। कौन? इल्तुतमिश। किससे? खलीफा के बगदाद से। उसके बाद इन्होंने एक 40 दल बनाया, जो 40 तुर्क सरदारों का एक दल था।
कितना दल था? 40 तुर्क सरदार का एक सरदार का एक था, 40 गो तुर्क सरदार का एक दल बनाया था, जिसे कहा जाता था तुर्क-ए-चेहलगानी। इसे क्या कहा जाता था? तुर्क-ए-चेहलगानी, या चालीसा दल के नाम से भी इसे जाना जाता था। क्या जाना जाता? चालीसा दल के। उसके बाद मुद्रा में भी सुधार किया था। मुद्रा में 2 प्रकार के चलाए थे, शुद्ध जो कि अरबी था, उसके बाद एक जीतल और एक तांबा। एक जीतल और एक तांबा। जो जीतल था तांबा का, दूसरा कौन था? टाका का, जो चांदी का था। कितना? टाका जो था वो चांदी का, और जीतल किसका था? तांबा का। पूछा जाता है कि जीतल मतलब टांका जो था चांदी का, वो कितने कैरेट का ग्रेन का था? 175 ग्रेन का। कितने ग्रेन का? 175 ग्रेन का। उसके बाद प्रशासनिक सुधार भी किया था। प्रशासनिक व्यवस्था या प्रशासनिक सुधार में बताएं तो एकता व्यवस्था की प्रणाली को शुरू किया था। कौन? इल्तुतमिश के द्वारा। उसके बाद पूछा जाता है भारत में मदरसा का सबसे पहली बार निर्माण कौन करवाया था? इल्तुतमिश के द्वारा, जो दिल्ली में करवाया था मदरसा का निर्माण, और मकबरा का निर्माण करवाया था कहाँ? दिल्ली में, जो नमाज पढ़ने के लिए किया जाता था। उसके बाद पूछा जाता है इसके ये अपने जीवन काल में ही, कौन? इल्तुतमिश अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारी किसको सौंप दिया था? रजिया को घोषित कर दिया था। किसको घोषित किया था? रजिया सुल्तान, जो कि पूछा जाता कि सबसे पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। उसके बाद इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है 1236 में। अब मृत्यु के बाद रुकुनुद्दीन फिरोज को बैठाया जाता है गद्दी पर, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया जाता है, लेकिन इसके विरोध में कौन? रजिया सुल्तान। ये रजिया सुल्तान शुक्रवार को दिन लाल वस्त्र पहन के और अधिक जनता से गुजारिश करता है कि हमको राज सिंहासन दिया जाए। तो रजिया सुल्तान को फिर सभी मिल के इसको बैठा देता है राजगद्दी पर, उसको? रजिया सुल्तान को। उसके बाद फिर रजिया सुल्तान भी शासक बन जाता है। किसको हटा के? रुकुनुद्दीन को, फिरोज को हटा के कौन बन जाता है? रजिया सुल्तान बन जाता है। उसके बाद पूछा जाता है 1215 ईस्वी में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था। कौन सा? तराइन का तीसरा, जिसमें इल्तुतमिश और इद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें इद्दौला को क्या हुआ था? पराजित कर दिया गया था। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। पूछा जाता है गुलाम वंश का कार्यकाल 1206 से 1526 था। चलिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।